और बागवानी तो होती ही है, साथ ही डेयरी उत्पाद भी यहाँ जमकर होते हैं। यही नहीं, बकरी और मछली पालन भी यहाँ के ग्रामीण करते आए हैं, लेकिन अब तक ग्रामीणों के इन उत्पादों को बाजार नहीं मिल पाता था। बीते दिनों धामी सरकार और आईटीबीपी के बीच हुए करार के बाद ये कमी बहुत हद तक दूर हो गई है। आलम यह है कि अब पहाड़ के किसान और पशुपालक सीधे आईटीबीपी को अपने उत्पाद बेच रहे हैं। आईटीबीपी मीट और मछली के साथ ही अब अन्य उत्पादों की डिमांड कर रही है। उत्तराखंड गवर्नमेंट के साथ में आईटीबीपी का एमओयू हुआ था, उसमें एमओएच और ये ट्रॉट फिश शामिल थी, तो उसकी सप्लाई हमें मिल रही है और बहुत अच्छी सप्लाई मिल रही है। हम संतुष्ट हैं और उसमें हमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है और हम ये चाहते हैं कि आगे इसमें और चीज़ें भी इंक्लूड की जाएं। मीट और मछली के बाद सब्जी, फल, दालें और डेयरी उत्पाद भी अब आईटीबीपी को बेचने का प्लान बन रहा है। इस करार से खासकर बॉर्डर के गांवों को खासी राहत मिली है। आलम यह है कि ग्रामीणों को घर पर ही मार्केट मिल रहा है, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के मौके भी मिल रहे हैं। मीट और मछली के बाद अब प्रशासन भी अन्य उत्पादों को प्रमोट करने की योजना बना रहा है और आगे भी डिमांड आ रही है। अन्य जो उत्पाद हैं जैसे कि सीजनल सब्जियां हो गई, फल हो गए और साथ साथ अंडे हो गए, पनीर हो गया, इन चीज़ों के लिए भी डिमांड आ रही है। तो मेरा आग्रह भी है हमारे जितने भी हमारे किसान भाई हैं कि सब लोग इस जो हमारी एमओयू हुआ आईटीबीपी के साथ में उसका फ़ायदा उठाएं। उत्तराखंड सरकार और आईटीबीपी के बीच हुए करार से पशुपालकों को मार्केट तो मिल ही रहा है, साथ ही गाँवों में रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो रहे हैं। साथ ही पलायन पर भी रोक और लगाम लग सकेगी। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।